नमस्कार साथियों। आइए आज हम भीष्म पंचक व्रत कथा सुनाते हैं। भीष्म पंचक व्रत महाभारत के भीष्म पितामह से जुड़ा है, जो हर साल कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में मनाया जाता है। चलिए जानते हैं भीष्म पंचक की पौराणिक व्रत कथा। भीष्म पंचक की शुरुआत देवउठनी एकादशी से होती है और इसका समापन कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है। इस तरह से भीष्म पंचक व्रत का पालन 5 दिनों तक किया जाता है। इसे पंच भिक्षु और विष्णु पंचम के रूप में भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इन 5 दिनों में से जो व्यक्ति एक दिन भी सच्चे मन से उपवास रखता है, उसे उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा ये व्रत बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी रखा जाता है। आइए आज हम आपको भीष्म पंचक व्रत के दौरान कौन कौन सी कथा सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए सुनाते हैं। भीष्म पंचक 2024 प्रारंभ और समाप्ति तिथि। इस साल भीष्म पंचक का प्रारंभ 11 नवंबर 2024 से हो गया है और इसका समापन 15 नवंबर 2024 को होगा। इस पर्व को पंच भिक्षु के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक स्नान करने वाले लोग पूरे विधि विधान से इस व्रत को रखते हैं। भीष्म पंचक क्या है? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत हुई, तब श्री कृष्ण भगवान पांडवों को भीष्म पितामह के पास लेकर गए। बानों की शैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने भीष्म से पांडवों को कुछ ज्ञान प्रदान करने का अनुरोध किया। कृष्ण भगवान के अनुरोध पर उन्होंने पांडवों को राजधर्म, वर्ण धर्म और मोक्ष धर्म का ज्ञान दिया। कहते हैं कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक, यानी कि कुल 5 दिनों तक भीष्म द्वारा ज्ञान देने का यह क्रम चलता रहा। भीष्म द्वारा पूरे 5 दिनों तक ज्ञान देने पर श्री कृष्ण ने कहा कि आपने जो इन 5 दिनों में यह ज्ञान दिया है, अब ये 5 दिन बहुत ही मंगलकारी हो गए हैं। भविष्य में ये 5 दिन भीष्म पंचक के नाम से जाने जाएंगे। भीष्म पंचक व्रत की आइए कथा सुनाते हैं। कहते हैं भीष्म पंचक व्रत कथा का पाठ सबसे पहले ऋषि वशिष्ठ, ऋषि भृगु और ऋषि गर्ग ने किया था। फिर इसके बाद महाराजा अम्बरीश ने इस व्रत का पालन किया था। भीष्म पंचक व्रत की कथा भीष्म पितामह को समर्पित है। कहते हैं प्राचीन समय में कानपुर में सोमेश्वर नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हमेशा ही कार्तिक महीने में गंगा स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करता था। एक बार बीमार होने की वजह से वह किसी तरह गंगा घाट तो पहुंच गया, लेकिन घाट की सीढ़ियां नहीं उतर पाया। ऐसे में वह वहीं आराधना करने लगा। एक दिन भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उसके पास पहुंचे और सोमेश्वर से पूछा कि इस अवस्था में तुम यहाँ क्यों आए हो। इस पर निर्धन ब्राह्मण ने कहा कि वह उन्हें दुखों को दूर करने का उपाय बताएं। तब वृद्ध ब्राह्मण के रूप में पधारे भगवान विष्णु ने कहा कि कार्तिक माह की एकादशी से पूर्णिमा, कार्तिक का महीना चल रहा है। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो यह 5 दिन है, इनको भीष्म पंचक के नाम से पुकारा जाता है। 5 दिनों में तुम गंगा के पुत्र महात्मा भीष्म को जलदान दो और गंध, अक्षत, पुष्प से उनका पूजन करो और भगवान विष्णु की पूजा तुलसी पुष्प आदि से करो। इससे तुम्हारा सब कष्ट दूर हो जाएगा और अंत में विष्णु लोक में निवास करोगे। हे ब्राह्मण, महाभारत की लड़ाई में जब महात्मा भीष्म सरसैया पर सोए हुए थे, उस वक्त अपने प्रिय अर्जुन को उन्होंने सब प्रकार का राजधर्म, व्यवहार धर्म, ज्ञान धर्म कहा था। उस समय अर्जुन के सखा कृष्ण वहीं पर थे। जब भीष्म से कृष्ण ने कहा कि हे पितामह, जो मनुष्य कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हारे नाम से जल देगा और आपकी पूजा करेगा, वह पूजा में स्वीकार करूँगा और उसके सब कष्ट दूर करूँगा। अतः हे ब्राह्मण, तू इस भीष्म पंचक में महात्मा भीष्म का पूजन करो। इसके करने से तेरे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। उसके बाद उस ब्राह्मण ने भीष्म पंचक का व्रत किया और सब सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु लोक में गया। इसलिए कार्तिक मास में महात्मा भीष्म का व्रत भी अवश्य करना चाहिए। इससे सर्व आनंद प्राप्त होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथियों, हमारी यह छोटी सी जानकारी यदि अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें